हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। अब शिक्षा शास्त्र बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे होता है। हिंदी है, मैं एजुकेशन बोलने में थोड़ा सही फील करता हूँ, कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, लेकिन ये शिक्षा शास्त्र बोलना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग बोलिए। चलिए, आज का ये जो टॉपिक है हम लोग एक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा की विशेषताएं या एजुकेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, खासकर 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछा था कि शिक्षा की 5 विशेषताओं का वर्णन करें, 4 विशेषताओं को लिखें। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में पूछेगा तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक रहता है शिक्षा की विशेषताएं लिखना। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टॉपिक बनाए हैं, इसको आप चाहें तो अपने मन से विस्तार में लिख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। देखिए, शिक्षा की विशेषताएं आएंगी तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। वो सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं। आपको भूमिका या जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं, कुछ भी आपको थोड़ा सा लिखना है। उसमें आपको थोड़ा बहुत शिक्षा का अर्थ बता देना है, थोड़ा सा उसमें महत्व भी घुसा देना है, इतना आपको बता देना है। फिर उसके बाद लिखना है कि शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। तो पहला आपको क्या लिखना है? सचेतन प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? एक सचेतन प्रक्रिया है, हमको सचेत करने वाली प्रक्रिया। सचेतन का मतलब क्या? हमको सचेत करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझ कर तथा सप्रयास चलाई जाती है। सप्रयास मतलब प्रयास के साथ और जानबूझकर। शिक्षक विद्यार्थी को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। सचेतन का प्रक्रिया ये हमको सचेत करती है, ये प्रयास के साथ चलाई जाती है, जानबूझकर चलाई। भाई, शिक्षा ज़रूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना करके लिख सकते हैं। फ़िलहाल पहला आपको देखिए, हेडिंग ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हेडिंग ही भूल जाएंगे तो आप अंदर का लिख ही नहीं पाएंगे। अगर हेडिंग याद रहेगा तो ये जो मैंने लिखा है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप शब्द से ही समझ जाएंगे। सचेतन प्रक्रिया, तो आप समझ जाएंगे कि आपको लिखना है। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं, यह विकास की एक प्रक्रिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, शिक्षा जो है हमारे बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर हमको शिक्षा होगी तभी हम अपना शरीर बलवान बना पाएंगे, तमाम तरह के व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी आंतरिक क्षमताओं और शक्तियों का विकास कर पाएंगे। हमारे अंदर क्या योग्यता है, इसको हम कैसे बाहर ला पाएंगे? शिक्षा के द्वारा। तो वही चीज़ है भाई, शिक्षा जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, यानी चारों तरफ से विकास करती है। ये देखिए, शिक्षा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का विकास होता है। विकास उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण या प्रस्फुटन होता है, यानी कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसको आप बाहर लाते हैं। शिक्षा में बाहर से कुछ भी नहीं थोपा जाता, बल्कि अंदर से विकास होता है। तो ये भी आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो आप इतना ही लिखिए जितना मैंने लिखा। लॉन्ग में पूछता है तो आपको हेडिंग तो यही डालनी है लॉन्ग में भी, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अंदर से बना बना के लिखते चले जाना है। अब फिर है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। आप देखते हैं भाई, शिक्षा कैसे होती है, शुरू से लेकर अंत तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होती। शिक्षा को एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास होता है। फिर अगला आप लिख सकते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अब यहाँ द्विमुखी ही लिखा है, मैं आपको एक और पढ़ाऊँगा एक टॉपिक जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो वो आपको अलग वीडियो में बता दूँगा। फिलहाल आप यहाँ अभी यही जानिए कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा की इस प्रक्रिया में 2 धुरियाँ होती हैं। धुरियाँ मतलब ध्रुव का मतलब जानते हो? धुर यानी कि पोलर, पोल। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, यानी एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ विद्यार्थी होता है। तो ये दोनों ध्रुव हैं, धुरी हैं, ध्रुव हैं, या आप कुछ भी कहिए, पोल कहिए। यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि भाई शिक्षा की विद्यार्थी को सिखाता है। क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखते हैं
कभी कभी बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थी भी शिक्षक को सिखा जाता है, कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई ज्ञान दे जाता है अनजाने में ही। अब ये देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। तो ये वाला मेरे ख्याल से ये चौथा टॉपिक ही है। ये देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है और ये शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। दोनों एक ही हेडिंग आप बना लीजिएगा, यहाँ अलग अलग हो गया है। तो इसमें भी देखते हैं क्या लिखा है। शिक्षा के व्यापक एवं वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। शिक्षा को केवल पाठशाला या संस्थागत शिक्षा के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है भाई कि जो शिक्षा है, ऐसा नहीं कि केवल कॉलेज, स्कूल या विद्यालय में ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा तो कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, चलते हुए प्राप्त की जा सकती है। आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कार में बैठे हैं, तब भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भिक्षु, भिखारी, साधु भी आपको ज्ञान दे सकता है। कोई आपका शत्रु है, कोई दोस्त है, वो भी आपको कोई ज्ञान दे सकता है। तो शिक्षा तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी कोने में प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली, निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, 1 घंटे के लिए भी नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके। शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं, ये आप एक और विशेषता इसकी लिख सकते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के 2 पक्ष होते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। बालक की मूल प्रवृत्तियों, संवेग मतलब जो आपकी भावनाएं होती हैं, तथा प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन के क्षेत्र को मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है, तथा सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। इस विषय में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी, इनका नाम पूरा है जॉन डीवी, तो इनके अनुसार सभी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति द्वारा सामाजिक जीवन की सक्रियतापूर्वक भाग लेने से आगे बढ़ती है। ये 6 विशेषताएं हैं। इसको आप 5 मानिए, क्योंकि मैंने बताया ना 2 टॉपिक या 2 हेडिंग आप एक में कर सकते हैं। बाकी और भी आप बहुत सारी इसमें अलग से आप किताबें देखेंगे तो उसमें और सारी हेडिंग होती हैं, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपसे 2 ही 3 तरह का प्रश्न पूछेगा। एक तो शिक्षा का अर्थ, परिभाषा पूछ सकता है, या शिक्षा की विशेषताएं, या शिक्षा का क्षेत्र भी पूछ लेता है। तो अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।